नमस्कार साथियों। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज जो है हम आपके लिए क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 लेके आए हैं, जो कि दो ध्रुवीयता का अंत है। और इसमें जो है हम आज आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आता है कि शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? बर्लिन की दीवार, अफगान संकट, वियतनाम युद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्लिन की दीवार को जो है शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। और इसकी जो मैं कुछ और जानकारी बताता हूँ, तो इसमें जो है शीत युद्ध जो है 1945 से लेकर 1991 तक चला था, जो कि रूस और अमेरिका के बीच में चला था। और आपकी बर्लिन की दीवार जो है 1961 में बनाई गई थी, और इसको जो है 1989 में तोड़ दिया गया था, यानी कि 28 साल के बाद जो इसे तोड़ दिया गया था। और बर्लिन की दीवार की लंबाई जो थी वो थी 150 किलोमीटर थी। ये जो है पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को जो है एक दूसरे से अलग करती थी। तो ये जो है बर्लिन की दीवार थी। अब आगे आता है, रूस में किस वर्ष साम्यवादी क्रांति हुई थी? 1910 में, 1912 में, 1917 में या 1920 में? तो रूस में जो है 1917 में जो है साम्यवादी क्रांति हुई थी। इसको जो है बोल्शेविक क्रांति भी बोलते हैं। तो ये जो है आपको याद रखना है कि बोल्शेविक रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी या साम्यवादी क्रांति कब हुई थी। तो 1917 में हुई थी। और इसी टाइम पर जो है रूस जो है जारशाही शासन से भी मुक्त हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में लागू की थी पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है इन दोनों नीतियों को जो है उसमें सोवियत संघ में लागू किया था। मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, जो कि 1985 से लेकर 1991 तक रहे। और इन्हीं के नेतृत्व में जो है इनका क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो मैंने जो है इसका आंसर अभी आपको बताया था, 1950, 1955, 1961, 1965। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1961 में जो है बर्लिन की दीवार को बनाया गया था। और 1928 में जो, सॉरी, 1989 में जो है इसको बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई थी? 2001 में, 1991 में, 1997 में, 1989 में? तो मैंने जो है अभी आपको इसका आंसर बता दिया था। तो इसका आप राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1989 में जो है बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। और ये दीवार जो है 150 किलोमीटर लंबी थी, जो कि 28 सालों तक खड़ी रही, लेकिन इसको जनता ने बाद में से तोड़ दिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का मुख्य कारण क्या था? शीत युद्ध की समाप्ति, सोवियत संघ का विघटन, गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका या उपयुक्त में से सभी? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति हुई, तो ये जो है तभी जो है सोवियत संघ का विघटन विघटन भी हो गया या पतन हो गया, और गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भी जिसमें कुछ भूमिका थी। तो 25 दिसंबर 1991 को जो है इसका विघटन हुआ था, किसका? सोवियत संघ का। और इस टाइम पर जो है शीत युद्ध का भी समाप्ति हो गई। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्यों का उदय हुआ? 5, 10, 12, 15 या 18? तो इसमें जो है 15 गणराज्यों का जो है इसमें उदय हुआ, जिनमें से सबसे बड़े बड़े जो गणराज्य थे, जिनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस, तीन राज्य जो है बड़े 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 गणराज्य थे। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1995 में, 1998 में, 1900 सॉरी 2001 में या 2005 में? तो इसमें जो है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2001 में जो है तजाकिस्तान में चला गृह युद्ध समाप्त हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1991 की मुख्य घटना क्या थी? सोवियत संघ का विघटन, स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन, बर्लिन की दीवार का तोड़ा जाना या शॉक थेरेपी नीति का प्रयोग? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जो कि 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। और स्वायत्त राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन जो है ये तो नहीं हुआ था। और बर्लिन की दीवार को जो है तोड़ा गया था
89 ईस्वी में, और शॉक थेरेपी का जो है प्रयोग बाद में किया गया था, पहले ही कर दिया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990 में, 1991 में, 1992 में या 1993 में? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व राजनीति में द्विध्रुवीय के अंत का क्या कारण था? सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का अंत, गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भूमिका, इनमें से सभी? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्योंकि सोवियत संघ का विघटन भी हो गया, शीत युद्ध भी अंत हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलनों की भी भूमिका हो गई, तो यही जो है विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता के अंत का कारण बना। क्योंकि उस समय जो है पूरे विश्व में बस दो ही महाशक्तियां थी, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस था, जो कि 1991 में टूट गया सोवियत संघ रूस। इसीलिए जो वो है कमजोर पड़ गया, उसकी मुद्रा गिर गई, और उसकी मुद्रा जो है रूबल थी। आगे आता है, सोवियत संघ के विघटन के समय वहां का राष्ट्रपति कौन था? लेनिन, स्टालिन, निकिता खुर्चेव या मिखाइल गोर्बाचेव? तो इसमें जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिखाइल गोर्बाचेव जो है 1985 से लेकर 1991 तक जो है वहां का राष्ट्रपति रहा। लेनिन जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति के तक था, और 1924 में जो है स्टालिन था, जो कि रूस को ज्यादा हथियार बनाकर दे गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? आपका दिसंबर 1991, दिसंबर 1990, दिसंबर 1992, दिसंबर 1993? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिसंबर 1991, यानी कि 25 दिसंबर 1991 को जो है शीत युद्ध का अंत हो गया, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन भी हो गया। तो ये जो है आपका चैप्टर के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।